दोस्तों, अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता राजकुमार का अपना एक स्टाइल था। शानदार अभिनय और डायलॉग डिलीवरी के मामले में उनका किसी से मुकाबला नहीं था। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। अपने इसी अंदाज के चलते वह लाखों दिलों पर राज करते थे। दिलचस्प बात यह है कि पर्दे के साथ साथ रियल लाइफ में भी उनका एक खास अंदाज था, जिसके चलते वह काफी सुर्खियों में भी रहा करते थे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। उनके बारे में कहा जाता है कि अपने तकिया कलाम जानी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले राजकुमार पर्दे पर जितने बेबाक थे, निजी जीवन में भी उतने ही मुंहफट थे। उनके मन में जो आता था बोल दिया करते थे। ऐसा ही उनके साथ फिल्म के सेट पर हुआ, जब उन्होंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर की बोलती बंद करा दी थी। हम कुत्तों से बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। एक बार तो नए नए हीरो बने सलमान खान उनसे उलझ बैठे। इसके बाद राजकुमार ने सलमान की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। राजकुमार की तरह ही सलमान खान को भी बॉलीवुड में उनके एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। ऐसे तमाम किस्से हैं जब सलमान खान ने सामने वाले की बोलती बंद करा दी है। हालांकि एटीट्यूड के मामले में अगर सलमान खान शेर हैं, तो राजकुमार सवा शेर थे। ये किस्सा 1990 के आसपास उस वक्त का है जब सलमान खान बॉलीवुड में नए नए हीरो बने थे। वैसे तो सलमान खान का डेब्यू फिल्म बीवी हो तो ऐसी से हो गया था, लेकिन उन्हें पहचान 1989 में आई सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया से मिली थी। सूरज बड़जात्या ने सलमान खान और भाग्यश्री जैसे नए चेहरों को लेकर फिल्म मैंने प्यार किया बनाई थी। इस फिल्म ने दोनों को ही रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। फरवरी 1990 में फिल्म को मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद इसकी सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें सूरज बड़जात्या की पूरी फैमिली के अलावा सलमान की फैमिली और एक्टर राजकुमार को भी इनवाइट किया गया था। पार्टी में सलमान खान थोड़ा लेट पहुंचे थे, क्योंकि सलमान ने उस वक्त नया नया स्टारडम देखा था और उन्हें नशा करने की भी आदत थी। ऊपर से ये सलमान की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी थी, तो इसमें वो ड्रिंक करके न पहुंचते, ऐसा भला कैसे संभव था। ड्रिंक के साथ ही सलमान को उस वक्त सक्सेस का भी नशा हो गया था। सलमान जब पार्टी में पहुंचे तो उस दिन उनका एटीट्यूड जरा हटके ही था। सलमान के वहां पहुंचते ही सूरज बड़जात्या ने सभी मेहमानों को सलमान से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं मेहमानों में से एक एक्टर थे राजकुमार। दरअसल राजकुमार ने खुद सूरज बड़जात्या से कहा था कि मैं तुम्हारी फिल्म की लीड कास्ट से मिलना चाहता हूं। इसके बाद सूरज बड़जात्या राजकुमार को सलमान के पास ले गए। सूरज बड़जात्या को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो राजकुमार को नहीं पहचानते होंगे। जब सूरज बड़जात्या उन्हें लेकर सलमान के पास पहुँचे तो सलमान ने एटीट्यूड में पूछा, आप कौन? बस सलमान का इतना सा कहना था कि राजकुमार ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। क्योंकि राजकुमार के एटीट्यूड से अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे स्टार्स भी नहीं बच पाए थे, तो फिर नए नए हीरो बने सलमान खान की क्या बिसात थी। राजकुमार ने सलमान को याद दिलाते हुए कहा, बरखुरदार अपने पिता सलीम खान से जाकर पूछना कि मैं कौन हूँ। राजकुमार की बात सुनते ही सलमान का सारा नशा पल भर में उतर गया। इसके बाद सलमान खान को अंदाजा हो गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये वो वाकया था जिसके बाद राजकुमार और सलमान जब भी कहीं टकराते थे तो सलमान उन्हें सबसे पहले जाकर मिलते थे। ये तो था सलमान खान और राजकुमार की पहली मुलाकात का किस्सा, जो जगजाहिर है, जिसमें राजकुमार ने सलमान खान की एक गुस्ताखी पर अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया था। वहीं सलमान खान संग उनकी आखिरी मुलाकात भी काफी मार्मिक है, जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। दरअसल सलमान खान उस वक्त राजकुमार से मिलने उनके घर पहुंच गए थे, जब लेजेंड एक्टर बहुत बीमार थे। उस रोज वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। खबरें थी कि उन्हें कैंसर है। जब इस बारे में सलमान खान को पता चला कि राजकुमार की हालत बेहद नाजुक है और वह बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने वक्त तक नहीं देखा और देर शाम उनके घर जा पहुंचे। सलमान खान को राजकुमार की फैमिली ने रिसीव किया। राजकुमार ने अपने बेटे पुरुराज को पहले ही कह रखा था कि इंडस्ट्री में उनकी मौत की खबर पहले ही नहीं फैलनी चाहिए, जब तक कि उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए। ऐसे में सलमान खान राजकुमार से मिलने उनके घर तक आ पहुंचे। राजकुमार की बात का खास ध्यान रखते हुए उनकी फैमिली ने सलमान को राजकुमार से मिलने से मना कर दिया, लेकिन सलमान खान ने जिद पकड़ ली और इमोशनल होकर कहा कि वह राजकुमार साहब को बहुत ज्यादा मानते हैं और अपनी जिंदगी में उन्होंने हमेशा उन्हें फॉलो किया है। ये
बात सुनकर राजकुमार की फैमिली पिघल गई और सलमान को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई। इसके बाद जब सलमान खान राजकुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुपरस्टार राजकुमार एक कमरे में अकेले लेटे हुए बेहद कमजोर हो गए हैं। जब सलमान ने बताया कि वह आए हैं तो राजकुमार की आवाज तक नहीं निकली, उन्हें बोलने में परेशानी आ रही थी। एक वक्त था जब राजकुमार की आवाज गूंजा करती थी, आज उनकी आवाज गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसे में सलमान ये देखकर काफी दुखी हुए। जब राजकुमार बात करने में असमर्थ हुए तो सलमान अपना कान राजकुमार के मुंह के पास ले गए। राजकुमार ने जब सलमान खान के लिए कुछ बातें कही तो उन्होंने लेजेंड एक्टर की उन बातों को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लिया। राजकुमार ने मरने से 13 दिन पहले सलमान के कान में कहा था कि मुझे कई लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया कि एक लड़का नया नया आया है, बहुत बढ़िया काम करता है, वह अच्छी फिल्में करता है और कभी भी पैसे के लिए किसी भी फिल्म को साइन नहीं कर लेता। राजकुमार ने आगे कहा, लोगों ने मुझसे कहा कि वह लड़का लोगों की भी बहुत तरह से मदद करता है। राजकुमार ने कहा कि बेटा कभी भी इस बात का एहसास लोगों को मत कराना, मदद का इनाम मिलने पर उसका महत्व खत्म हो जाता है। एक बार उनकी फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन्हें ऐसा नाराज किया कि राजकुमार ने करारा जवाब देकर चुप करा दिया। अभिनेता मुकेश खन्ना ने एक बातचीत के दौरान यह बात कही थी। दरअसल मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में फिल्म बेताज बादशाह की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा साझा करते हुए बताया था, हम सब लोग बैठे हुए थे, तभी अचानक राजकुमार ने मुझसे कहा, मुकेश फिल्म में शत्रु जी और तुम्हारे सीन हैं। इस पर मैंने सवाल किया, मैं भी आपसे यह पूछना चाहूंगा कि फिल्म में आपके सीन हैं या नहीं। मुकेश खन्ना ने बताया था, फिल्म क्योंकि बंट गई थी, मेरे और राजकुमार जी के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा भी फिल्म से जुड़ गए थे। मुकेश खन्ना ने राजकुमार को लेकर कहा था, उनके जैसा कोई एक्टर हो ही नहीं सकता। राजकुमार जी और मेरे सीन जब शूट हो रहे थे उसी दौरान उन्होंने सूट पहना हुआ था और शर्ट थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। जैसे ही टेक शुरू हुआ तो फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनके पास आकर कहा, आपकी शर्ट बाहर है सर। यह सुनकर राजकुमार एक पल भर के लिए रुके और फिर बोले, जानी लोग हमारे सूट को नहीं हमें देखेंगे। राजकुमार स्वभाव से काफी अक्खड़ थे, वह कोई भी बात बोलने से पहले यह नहीं सोचते थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। हालांकि कहा तो यह भी जाता है कि लोग जिस तरह से उन्हें देखते थे असल में वो वैसे नहीं थे। उनका रुतबा बहुत बड़ा था। उन्हें लेकर एक और किस्सा है। राजकुमार को जब यह पता चला कि फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार भी उनके साथ काम करेंगे तो उन्होंने कहा था, जानी अगर अपने बाद किसी को हम एक्टर मानते हैं तो सिर्फ दिलीप कुमार को।